7वें गुरु हैं दत्तात्रेय जी ने बनाए सूर्य भगवान को। बताओ सूर्य भगवान से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को? सूर्य भगवान से क्या सीखा आपने? भैया बताओ, मोबाइल वाले भैया बताएंगे। बताओ क्या मोबाइल गूगल में सर्च करने लग गए? गूगल में ना मिलेगा ये जो हम बता रहे हैं। बताओ सूर्य से गुरु बनाकर आपने क्या सीखा? कुछ सिखाते हैं सूर्य भगवान? क्या सीखा? सूर्य भगवान से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? हाँ, सूर्य भगवान आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए वह चमकते हैं, वह प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य भगवान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूर्य भगवान जिनका प्रकाश, उन्हें कोई प्रणाम करे उससे भी प्रकाश मिलेगा, और कोई उन्हें गाली दे उन्हें भी प्रकाश मिलेगा। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए एक समान है, उसी प्रकार जब सूर्य भगवान के अंदर भेद नहीं है, ऊंच नीच जात पात का, धर्म का, तब भगवान सूर्य से सीखना है कि जब भगवान सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान, उसी प्रकार आप सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं, सबके लिए आप के हृदय के द्वार खुले रहें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कई लोग कहते हैं ना हम इनको छूते नहीं हैं, या छूत हैं, ये अछूत, ये छूत की भावना क्या भगवान सूर्य भगवान रखते हैं? सूर्य भगवान का प्रकाश काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के शिखर में भी पड़ता है, और वहां किनारे पर कोई मलमूत्र त्याग दे तो उस मलमूत्र में भी सूर्य भगवान का प्रकाश, कोई भेद नहीं। सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए है। उसी प्रकार आपका जीवन सदा सूर्य भगवान की तरह परोपकार के लिए होना चाहिए। जो है सेवा में लगे, जो है समर्पण रहे देश में। ये सूर्य भगवान हमें सिखाते हैं। बहुत कुछ और भी बातें हो सकती हैं। सूर्य भगवान स्वयं जलते हैं आपको आनंदित करने के लिए। जीवन में तपना चाहिए, और याद रखना जो तपता है ना वही चमकता है। जितनी तपस्या करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना किसी भी काम को समय दोगे, आप उतने आगे जाओगे, उतना ही आगे जाओगे। 8वां गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर जानते? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, तो वो वाला कबूतर है। मैं ये गाना सुना कभी आपने? तो चिट्ठी दी होगी आपने, जाओ हमारे पति परमेश्वर को देख के आ जा। जब मायके में थी आप तो नहीं भेजती थी चिट्ठी? जब फोन वोन नहीं चलते थे तब तो यही चलता था, कबूतर जा जा जा। चलो बताओ कबूतर से क्या शिक्षा ली आपने? क्या ली शिक्षा मेरी मां? एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा था। दोनों कबूतर कबूतरी रहते थे, उनके बच्चे भी थे। एक दिन बहेलिया आया और उसने कबूतरी को जाल में फंसा लिया। बहुत ध्यान से सुनना, भी पूछूंगा। कबूतरी को जाल में, ये जो हम बोल रहे हैं सारा भागवत जी की चर्चा है, ये भागवत जी का प्रसंग है। एक दिन कबूतरी को जाल में फंसाया बहेलिये ने, चिल्ला रही है। कबूतर बोला भैया छोड़ दो, ये हमारी अर्धांगिनी, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। बहेलिये ने नहीं छोड़ा। कबूतर बेचारा रोता 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 उसके लिए रो रहा था, और अंत में वह खुद भी उस जाल में कूद गया और कबूतर भी फंस गया। दोनों की मृत्यु हो गई। खत्म बात। बताओ क्या सीख मिली? कबूतर की कबूतरी जब मरने लगी तो कबूतर रोने लगा, और इतना रोया कि उसके वियोग में वह खुद भी मर गया।
पत्नी जब मरती है तो पति रोता है, पति जब मरता है पत्नी रोती है। उन रोते हुए जीवों को ये कथा सुनाई जाती है कि सुनो, आज वो मर गई, आज वो मर गया, कल तुम भी मरोगे, तो उनकी मृत्यु पे क्यों रो रहे हो? अपने कल्याण का कोई उपाय क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि तुम्हें भी मरना है। ये मौत आज उसके गले आन पड़ी है तो ये कल तुम्हारे भी आएगी। रोने से जिंदा हो जाता तो हम सब मिलकर रो लेते। तो रोना समाधान नहीं है, बल्कि अपने मोक्ष का उपाय ढूंढ लो अभी से कि तुम्हें भी यूं ही जाना। इसलिए किसी जीव से, इंसान से इतनी मोहब्बत ना करना कि जब वो मरे तो उसके मरने में तुम भी मर जाओ। क्योंकि ये प्रेम संसार से होगा तो मार डालेगा, ये प्रेम भगवान का होगा। भगवान के लिए कोई रो रो के मर जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, पर पत्नी के लिए कोई रो रो के मर जाए, पति के लिए मर जाए तो मर जाओ, क्या होगा? मीराबाई रोई भगवान के लिए, आज तक जानते हैं लोग। कितने लोग मर गए पति पत्नी के लिए रो रो के, कौन जानता? दुनिया का रोना कोई नहीं जानता और ना जानना चाहता। भगवान के लिए रोना श्रेष्ठ है। कबूतर से यह शिक्षा मिली कि हम किसी व्यक्ति के लिए ना रोएं। अजगर, नौवा गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने अजगर को। बताओ अजगर से क्या सीखा आपने? मैया बताओ, अजगर से क्या सीखा आपने? कुछ नहीं, मैया बताएंगे। अजगर क्या सिखाता है? बोलो मेरी माँ, बेटा बोलो, आप बताओ अजगर आपको क्या सिखाता है? आपसे पूछ रहे हैं। ब्लैक शर्ट, लाल टी शर्ट के बगल में ब्लैक, बताओ अजगर क्या सिखाया आपको? नहीं पता? आप बताओ भैया, सबसे पीछे कुर्सी पे बैठे हो, टिके हुए मस्त ऐसे, बताओ अजगर ने क्या सिखाया आपको? हाँ, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता। जैसे अजगर कोई काम नहीं करता, फिर भी अजगर आलसी होता है, फिर भी भगवान उसका पेट भरते हैं कि नहीं? जैसे अजगर भगवान के आश्रित रहता है कि जिसने ये शरीर दिया है, पेट दिया है, वो भरने की व्यवस्था करेगा। खुद कोई ना कोई हिरन चल के उसके पास आ जाता है और वो पकड़ के खा लेता है। जैसे अजगर ज्यादा मेहनत नहीं करता और बड़ी आनंद से रहता है, उसी तरह आप मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर ये सोचो कि पालनहार भगवान हैं। जब भगवान पालन कर रहे हैं तो आप सिर्फ कर्म करो, चिंताएं ना करो, भगवान के आश्रित रहो। जिसने पेट दिया है वो भरने की व्यवस्था, जो आप लोग कहते हैं ना पेट के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो किसके लिए? पेट के लिए। तो अजगर से सीखो, अजगर तो झूठ नहीं बोलता पेट के लिए। तो बिना झूठ बोले जब अजगर का पेट भर सकता है तो आपका क्यों नहीं भर सकता? इसलिए जिंदगी ईमानदारी से चलानी है। और पेट का, लोग कहते हैं पापी पेट, पेट पापी नहीं होता, आप पापी होते हैं। लोग कहते हैं ना पापी पेट, बताओ पेट पापी होता है? पेट कहता है कि तुम बेईमानी करो, पेट कहता है भाई तुम रोटी जैसी मिल जाए दे दो। और आप लोग ऐसे भी नहीं है कि झूठ। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि आज से झूठ बोलना छोड़ दें और सत्य के रास्ते पर चलने लग जाएं, तो बताओ आप कितने लोग भूखे मर जाएंगे? कोई मरेगा? कोई नहीं मरेगा ना। फिर लोग क्यों कहते हैं पापी पेट? कोई नहीं मरेगा। सत्य के रास्ते पर चलने वाला आपसे ज्यादा, अभी से ज्यादा और ज्यादा सुखी हो जाएगा जो सत्य के रास्ते पर चलेगा। इसलिए पेट का नाम ले लेके जो तुम बेईमानी कर रहे हो ये बंद करो। ये अजगर से सीखना है ना। वो तो मस्त रहता है, खाया भी अपना चकाचक, पड़ा है, कोई फिक्र नहीं। जिसने पेट दिया है वो पेट भरने की
खुराक देगा। समुद्र को गुरु बनाया, फटाफट बताओ समुद्र से क्या सीखा आपने? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ समुद्र से क्या सीखा आप लोगों ने? आप बताओ, आप बताओ बेटा, बताओ। नहीं बताऊंगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। बच्चों आप बताओ। समुद्र को गुरु बनाकर हमें क्या शिक्षा मिल रही है? जैसे समुद्र में सबसे ज्यादा पानी है, क्या है? जितना पानी समुद्र के पास है, क्या नदियों के पास है? जोर से। नदियों के पास जरा सा पानी ज्यादा आ जाए तो नदियां गांव डुबाने भागती हैं, तुम्हें डुबा दूंगी मैं। पर समुद्र में इतना पानी है फिर भी वो किसी को डुबाने की कोशिश नहीं करता। समुद्र से ये शिक्षा लो, जैसे समुद्र में सबसे ज्यादा पानी है फिर भी वो शांत है, समुद्र की तरह गंभीर बनो, गंभीर। खूब धन कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। कुछ लोगों को पैसा पचता नहीं है, कुछ लोगों को नाम इज्जत शोहरत पचती नहीं है, हैंग हो जाते हैं, पाके घमंडी हो जाते हैं। हाँ या ना? ये कौन लोग हैं? नदी की तरह जरा सा पानी बढ़ा कि बाढ़ चालू। पर समुद्र में सुनी आपने कि बाढ़, और समुद्र में सुनामी आती है, फिर जब दिखाता है तो फिर शहर के शहर खत्म। इतना पानी समुद्र के पास अभी प्रेजेंट में है कि वह पूरी पृथ्वी को डुबा सकता है पल भर में। नदियों के पास इतना आ जाए तो पता नहीं नदियां क्या करेंगी। इसलिए भगवान हैसियत से ज्यादा किसी को देते नहीं है। आपको भगवान ज्यादा धन नहीं दे रहे हैं, परेशान ना हुआ करो। भगवान ने आपकी हैसियत देख ली है, आप कितना कितने के लायक हैं। जो जितने के लायक हो उसे उतना ही मिलता। तुम पचाने के लायक हो, पचा पाओगे? गांव गांव में छोटी नदियां होती हैं, उनसे बड़ी फिर एक और नदी होती है, फिर वो बड़ी नदी या नर्मदा जी में मिलती है या गंगा जी में मिलती है। नदियों का ये सिस्टम होता है। गांव की छोटी नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी उससे बड़ी में, और बड़ी जाके फिर गंगा इत्यादि में। तो जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनमें जरा पानी बारिश हुई कि पहले ही पानी में वो तूफान गांव तक घुस गई। बस यही है। जिसे धन ज्यादा मिल जाता है ना, यदि वो गंभीर नहीं है समुद्र की तरह तो अपनी औकात भूल जाता है। ये वो नदियां हैं, अभी जाके देख लेना सूखी पड़ी हैं, सूख गई, पर जरा पानी आया तो फिर देखो उनका जलवा। ये नहीं कि पानी आ गया तो बचा के रखें, संभालें, गंभीर बने नहीं, उफान मारती हैं और बाकी समय सूखी पड़ी हैं। यही लोग हैं। कभी कभी लोगों के पास कुछ धन नहीं होता और जब आता है ना तो वो फिर पड़ोसी को दिखाते हैं, गाड़ी खरीद के ले आए, है ना, दिखाने लगे हमने ये गाड़ी ली, बंगला। फिर बाद में जब गया खत्म, जैसे के तैसे। मौसमी होते हैं ये, मौसमी। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही। इसी तरह हमें किसकी तरह बनना है? समुद्र। कितना भी भगवान धनवान बनाए, कितना भी बनाए, पर आपको नम्र होना है। आम का पेड़ झुकता है, बबूल का पेड़ नहीं झुकता, क्योंकि बबूल कांटों से भरा है और आम फलों से भरा हुआ है। जो फलों से भरा है, संस्कारों से भरा है, वो झुकता है। इसलिए जितना धन आवे उतने नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, झुकना सीखो। समुद्र की तरह क्या बनो? जोर से गंभीर। ज्यादा पैसा है फिर भी सादगी से जीवन जियो। कई लोग जरा सा पैसा आया हैंग होने लग जाते हैं। समझ में आ जाता है कि इनकी दौलत अभी नई नई है और इनका ये अकड़ बता रही है कि बहुत जल्दी इनकी ये जो बाढ़ है ना उतर जाएगी।
क्योंकि गंभीरता नहीं है पचाने की। उतना खाओ जितना पचा सको, ज्यादा खाओगे तो भौरा को गुरु बनाया श्री दत्तात्रेय जी ने। भौरा, भौरा जानते हो भैया? हाँ, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, ये वही भौरा है, भौरा। तो ये भौरे से क्या सीखा आपने? ये मैया टोपा वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ मेरी माँ, भौरे से क्या सीखा आपने? कभी देखा है भौरे को? किस कलर का होता है भौरा? हाँ? किस कलर का? हरा कौन कह रहा भाई? भौरा कैसा होता है? काला होता है। हाँ, शायद वो कहीं कहीं हरा भी होता हो, भगवान जाने। अपन ने तो काली देखा है, हो सकता विदेशी भौरे अलग हो। तो जो भौरा होता है उससे क्या सीख लिया आपने भैया बताओ? मैया बताएंगी, टोपा वाली मैया। बैठे बैठे बताओ, क्यों कष्ट कर रही हो? हाँ, एक भौरा कमल में जाके बैठा। अच्छा, भौरा इतना पावरफुल होता है कि वो कितनी भी कठोर लकड़ी हो छेद कर देता है। हाँ या ना? वो लकड़ी में क्या करता है? छेद कर सकता है। बहुत पावरफुल होता है। एक दिन भौरा जाके कमल में बैठा, सरोवर में कमल खिला था, कमल पुष्प। भौरा बैठा। अच्छा, कमल का स्वभाव होता है शाम होते ही कमल बंद हो जाता है, तो भौरा अंदर रह गया। भौरे को भी लगा कोई बात नहीं, रस ले रहा है बढ़िया मस्त। ये वो भौरा है जो लकड़ी को काट सकता है, तो क्या कमल के पुष्प को नहीं काट सकता? काट सकता था, उड़ सकता था। उसे लगा नहीं, आज यहीं रहते हैं। और यहीं के चक्कर में सवेरा होने के पहले हाथी आया और हाथी ने सूंड से कमल दबाया और खा गया। तो कमल खाया तो कमल के अंदर भौरा महाराज बैठे थे, वो भी हाथी के पेट में। तो बताओ भौरा किसके चक्कर में मारा गया? किसके? बोलो बोलो। स्वाद के चक्कर में, जिह्वा। किसके चक्कर में मारा गया? भाई उड़ सकता था ना, पर भौरे को कमल का जो पराग मिल रहा था, रस मिल रहा था, वह अच्छा लगा। स्वाद के चक्कर में भौरा मारा गया बस। इसलिए आप भी स्वाद के चक्कर में ही तो बीमार पड़ जाते हो। स्वाद अच्छा मिला भोजन में तो खूब खा लिया, बाद में पेट पकड़े घूम रहे हो, कहां जाए कहां जाए। इसलिए स्वाद के चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य के अनुकूल खाना चाहिए, स्वाद के अनुकूल नहीं। भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है, भोजन स्वाद के लिए। बोलो, समझ रही हो मेरी माँ? जिस आहार से स्वास्थ्य अच्छा हो वह आहार लेना चाहिए। स्वाद बहुत अच्छा हो और स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो ऐसा भोजन खाना समझदारी है? इसलिए किसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप? स्वाद के, स्वास्थ्य के अनुकूल खाओ, स्वाद के अनुकूल नहीं। कुछ भी मत खाओ। ये हम किससे सीख रहे हैं? भौरा क्यों मरा? स्वाद के चक्कर में। आप भी क्यों परेशान होते हैं? दिन भर कई लोगों के घर में तो खाने पर झगड़ा होता, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, ऐसा स्वाद नहीं, तुमसे भोजन, पति पत्नी में झगड़ा, अरे तुमसे तो कुछ नहीं बनाते आता। मारा जा रहा स्वाद के चक्कर में। पत्नी कितना भी अच्छा बना, उसे स्वाद ही नहीं आता। बाहर का खा खा के परेशान है। अब बाहर का खाएगा मसालेदार, घर का सादा खाएगा अच्छा ही नहीं लगेगा। तुमसे सब्जी बनाते नहीं आती, तुमसे ये बनाते नहीं आता। और पत्नी रोज यूट्यूब पर देखती है क्या बनाए, क्या बनाए, कैसे बनाए, फिर भी नहीं बनता। तो स्वाद नहीं, जितना मिल जाए प्रेम पूर्वक भोग लगाओ, भगवान जी को प्रसाद ग्रहण करो। वैसे भोजन में स्वाद होना, सामान्य स्वाद जो घर में अपन लोग खाते हैं अच्छा, वो होना चाहिए। पर जो
होटलों में अपन भोजन करते हैं ना, उस स्वाद की बात घर पे नहीं हो सकती, क्योंकि वह बहुत खतरनाक भोजन होता है जो होटलों में आप खाते हैं। उसमें सिर्फ मसाले के सिवा, तेल के सिवा कुछ नहीं होता। वह खाने से जल्दी आदमी बीमार पड़ता है, हाँ या ना? आप शादियों के सीजन में कंटिन्यू 5-6 दिन किसी पार्टियों का भोजन खा लें, 5-6 दिन में ही आप बीमार पड़ जाते हैं। घर की रोटी सालों साल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि घर के भोजन में और बाहर के भोजन में बहुत अंतर है। इसलिए सात्विक भोजन लो। चलो, मधुमक्खी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी मतलब समझ रहे हैं? मधुमक्खी जानते हैं? शहद वाली मक्खी जो शहद तैयार करती है। बताओ, मधुमक्खी से क्या सीखा? इससे क्या सीखा? मैया बताओ मेरी माँ। ये मैया बताएंगी, आगे बैठी हैं, चश्मा लगाए। बता दो मेरी माँ, ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम जेठ हों आपके। बताओ मेरी माँ। मधुमक्खी से क्या सीखा आपने? मधुमक्खी से क्या सीखा जरा सुनिएगा। मधुमक्खी सारा शहद इकट्ठा करती है, इस पुष्प में बैठ के जरा सा पराग लेती है, इससे जरा स्वाद लेती है, इससे जरा रस लेती है, सारे रस इकट्ठे करके क्या करती है मधुमक्खी? शहद तैयार करती है। और शहद जब खाने का नंबर आता है मधुमक्खी का, तो कोई दूसरा आकर के मधुमक्खी मार देता है और सारी शहद तोड़ कर ले जाता है। तो शिक्षा यह मिली कि मधुमक्खी जैसे इकट्ठा करती है पर खाता दूसरा है। इसलिए जीवन में कभी इतना धन इकट्ठा ना करो कि आप निपट जाएं और दूसरे मजे करें। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य करो। मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठी तुमने कर ली, खा कितना पाए? खाएगा कौन? दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, मधुमक्खी सारी जिंदगी इकट्ठा करती है, समय उसका मौसम, दूसरा खा जाता है। ऐसे ही आप लोग इकट्ठा करते हैं और राम नाम सत्य हो जाता है, फिर बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, फिर कौन जानता। इसलिए बच्चों को उतना दो जितनी जरूरत है, बाकी जो है उसे परोपकार में, सेवा में लगाओ। कल को तुम्हारी संपत्ति मेहनत करके जोड़े हो, कल उस धन से वह शराब पीने लग जाए, श्वरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए, तो तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा ना। इसलिए कमाओ और जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इसलिए मधुमक्खी ये सिखा रही है कि मैं जोड़ती हूं सारी जिंदगी और कोई दूसरा ही खा जाता है। कितनी मेहनत करके जोड़ती है पर उससे खाने को नहीं मिलता, शहद दूसरा ही। यही नियम है। इसलिए मधुमक्खी से सीखो। तुम भी वही कर रहे हो मधुमक्खी जैसा काम। सारी जिंदगी कमाया, जोड़ा 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 जोड़ा, किसके लिए? बच्चों के लिए। क्यों? बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते? अरे जिंदगी बिंदास जियो, आराम से। जितना है बहुत है। सारी जिंदगी हाय हाय बेईमानी करता है, उल्टे काम करके जोड़ता है और सब छोड़ के मर जाता है। क्यों? भाई धन जोड़ने का मना नहीं कर रहा हूं, पर ईमानदारी से जोड़ो। बेईमानी से जोड़ा खाएंगे तुम्हारी औलाद और तुम तो जाके भोगोगे वहां नरक कि तुमने बेईमानी करी है धन के लिए। भोगो नरक जाके। कौन भोगेगा? संतान। कोई आदमी किसी का नहीं भोगता, अपना अपना किया सब भोगता है। ये बेटा बेटी का रिश्ता यहीं तक है। यहां से सांस पूरी हुई
इसलिए सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे।